बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों एल्कोहल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एल्कोहल जो है वो होते हैं ROH, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास OH ग्रुप होता है। बच्चों इसके बाद एल्कोहल सबसे पहले क्लासीफाई होते हैं। एल्कोहल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला एल्कोहल होता है जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, यानी अल्फा कार्बन पे अगर एक R होगी तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री, यानी प्राइमरी एल्कोहल्स। इसी तरह से बच्चों जिस कार्बन पे OH है अगर उस कार्बन पे 2 R है, यानी अल्फा कार्बन पे 2 R है, 2 एल्काइल ग्रुप है, दिस इज सेकेंड डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल। फाइनली जिस कार्बन पे OH है उस कार्बन पे अगर 3 एल्काइल ग्रुप हैं तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं थर्ड डिग्री यानी टर्सरी एल्कोहल। अब बच्चों हम मूव करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला मेथड जो अपने पास आता है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन्स का हाइड्रेशन कर सकते हैं। दिस इज ट्रिपल स्टार कैटेगरी मेथड। ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी इसलिए हो जाता है बच्चों क्योंकि एक मैकेनिज्म है एनसीईआरटी क्वेश्चन की फॉर्म में, वो मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे पास इथीन है और मैं इथीन का हाइड्रेशन करने जा रहा हूं। अगर मैं इथीन का पानी से रिएक्शन कर रहा हूं और पानी आपका एसिडिफाइड है, दिस इज डाइल्यूट एसिड, पानी में मैंने एसिड मिला रखा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह आपका H चला जाएगा, एक जगह आपका OH चला जाएगा। तो आंसर इज CH3 CH2 OH। अब ये रिएक्शन होती कैसे है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे मैकेनिज्म में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसका और करा दूं। जैसे मान लो मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन है, और प्रोपीन का रिएक्शन अगर मैं पानी से करता हूं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका H चला जाएगा उस कार्बन पे जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ H है, यानी यहाँ पे लगेगा M रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, और OH आपका चला जाएगा उस कार्बन पे जिसपे कम नंबर ऑफ H है। तो CH3 COH CH है, ये सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों अब मैं आपको मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूं, और जो मैकेनिज्म हम डील कर रहे हैं वो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इस रिएक्शन का explain the mechanism of hydration of ethene to ethanol. This is NCERT क्वेश्चन। बच्चों ये अपना एक NCERT का क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इस मैकेनिज्म का बच्चों स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप अपने पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन बाय H3O पॉजिटिव आयन। तो सबसे पहले बच्चों एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एल्कीन पे जो कि H3O पॉजिटिव होगा। देखो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, हमारे पास वाटर है और इसमें हम एसिड मिलाते हैं तो ये H3O पॉजिटिव बन जाता है। अब ये H3O पॉजिटिव आपका इथीन को टारगेट करेगा, तो ये अपना इथीन है। अब इथीन को H3O पॉजिटिव टारगेट करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको H पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पाई इलेक्ट्रॉन्स का आने वाले रिएजेंट की तरफ को शिफ्ट हो जाना। और ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आपके O पे चले जाएंगे, तो वाटर अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव आपका किसी एक कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस वाटर बनेगा। स्टेप नंबर 2 में बच्चों अगले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटाइन बाय H2O। अब बच्चों आपका जो कार्बोकेटाइन है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। दिस इज कार्बोकेटाइन CH3 CH2 पॉजिटिव। इस कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करने आएगा बच्चों, इस कार्बोकेटाइन पे आपका वाटर अटैक करने आएगा H2O। तो H2O जब इस पर अटैक कर रहा है तो H2O क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे रहा है बच्चों। H2O अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और H2O अगर अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है तो ये बन जाएगा CH3 CH2
OH2 पॉजिटिव, दिस इज ऑक्सोनियम आयन जो कि अनस्टेबल होता है। स्टेप नंबर 3 में बच्चों होगा डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन के बाद आप देखोगे कि अल्कोहल आपका बन जाएगा। तो चलते हैं डीप्रोटोनेशन समझ लेते हैं। दिस इज CH3 CH2, और ये जो ऑक्सोनियम है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, ये पॉजिटिव। तो यहाँ बच्चों H2O आएगा, वाटर, और वाटर क्या करेगा, अपना लोन पेयर H को देगा, यहाँ H के साथ कंबाइन हो जाएगा, बाकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस H3O पॉजिटिव, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये मैकेनिज्म, बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर में आने के लिए, ये मैकेनिज्म बहुत एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड प्रिपरेशन की तरफ। बच्चों दूसरा प्रिपरेशन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ट्रिपल स्टार है। अब ये ट्रिपल स्टार किस सेंस में है ये भी बता दूं मैं आपको। हाइड्रोबोरेशन के बच्चों दो आपके इसके बहुत अच्छे फीचर हैं। एक तो हाइड्रोबोरेशन बच्चों नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। दूसरा बच्चों एक एडवांटेज और है, इसका जो रिजल्ट है वो भी बड़ा यूनिक है और कन्वर्जेंस में वो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। हाइड्रोबोरेशन में हमारे पास एक एल्कीन है, इसका रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं डाइबोरेन से, BH3 का होल ट्वाइस डाइबोरेन यानी B2H6। मुझे 6 मॉलिक्यूल एल्कीन के लेने होंगे। डाइबोरेन अगर मैं बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो ये बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन, CH3 CH2 CH2, ये प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 प्रोपाइल एक बोरोन से कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास बोरोन 2 है तो ये 2 बार बनेंगे, इसीलिए मैंने प्रोपीन टोटल 6 ले रखे हैं, 3 2 जा 6, 6 प्रोपीन, ये बैलेंस हो जाती है रिएक्शन। इसके बाद बच्चों यहाँ पे होता है एल्कलाइन H2O2 से इसका ट्रीटमेंट। H2O2 इसको ऑक्सीडाइज करता है एल्कलाइन मीडियम में और इसको बना देता है बच्चों प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन 1ऑल। अलॉन्ग विद प्रोपेन 1ऑल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6, अलॉन्ग विद BOH का होल थ्राइस, दिस इज बोरिक एसिड, और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों, 2। एक बार बच्चों इस रिजल्ट को दोबारा समझते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, और यहाँ पे मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे पास प्रोपीन है, ये मैंने प्रोपीन ले लिया वापस से, एरो पे मैंने 1 नंबर पे लिखना है डाइबोरेन, बाय डाइबोरेन का B2H6P लिख सकते हो। 2 नंबर पे H2O2 एल्कलाइन लिखना है। मेरा आंसर आएगा, सामने लिखा है, ऊपर से आंसर में देख के लिख रहा हूँ, प्रोपेन 1ऑल, ये मेरा आंसर आ गया। अब ये तो है हाइड्रोबोरेशन। अगर आपको सीधा याद रहता है कि भाई क्या करना है, हमने एल्कीन लेना है, उसका रिएक्शन हमने किस डाइबोरेन से करना है, फॉलोड बाय रिएक्शन विद एल्कलाइन H2O2, हमें मिलता है प्रोपेन 1ऑल। अब ये आंसर आपको सीधा याद कैसे रहेगा, इसका एक ट्रिक है बच्चों। इसका ट्रिक ये है कि आप इमेजिन करो, इमेजिन कि आपको पानी ऐड करना है, ऐड वाटर according to, add water according to anti-Markovnikov rule। ये आपको बच्चों याद रखना है, ट्रिक है ये इसकी। ऐड करो वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनियव रूल। इमेजिन करो अगर पानी एंटी मार्कोनियव से ऐड करना हो तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। एंटी मार्कोनियव में पानी कैसे ऐड होगा, आपका H वहां जाएगा जहां कम नंबर ऑफ H है और आपका OH वहां जाएगा जहां आपके ज्यादा नंबर ऑफ H है। ये बच्चों ट्रिक है इसकी, ये इस रिएक्शन की एक ट्रिक है, ये ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक है, सच्चाई नहीं है बच्चों। ये ऐसा नहीं है कि इसमें वाटर ऐड हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि वाटर एंटी मार्कोनियव से ऐड होता है, दोनों में सच्चाई नहीं है। लेकिन इसकी ट्रिक है कि इमेजिन करो कि अगर वाटर एंटी मार्कोनियव से ऐड करना हो तो क्या आना चाहिए, दैट विल बी द आंसर ऑफ हाइड्रोबोरेशन। चलते हैं बच्चों रिएक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा मेथड आता है बच्चों बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड
और कीटोन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो बच्चों इसमें हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O। मैंने इथेनॉल ले लिया है। मेरे पास कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये बॉन्ड टूटेगा, एक H कार्बन को मिलेगा, एक H ऑक्सीजन को मिलेगा। आंसर विल बी CH3CH2OH, यानी मुझे मिल जाएगा बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है बच्चों? हाइड्रोजन पैलेडियम, LiAlH4, NaBH4, Na/इथेनॉल। ये तमाम रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी एल्डिहाइड को कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हो। इसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ पे मैं कीटोन का इस्तेमाल करता हूँ, CH3COCH3, मैंने ले लिया है बच्चों एसीटोन। सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स इसको पहुंचा देंगे 2 डिग्री एल्कोहल पे बच्चों। वैसे तो आप लोग ज़्यादा इसको अच्छे से याद करने के लिए ऑर्गेनिक ट्रिक्स वाली वीडियो देखेंगे और उस ट्रिक की जो वीडियो है उसको बार बार 2-3 बार बच्चों, हर 1-2 दिन में आप उसको 2 दिन में जब भी समय मिलता है 2-3 दिन की फ्रीक्वेंसी में उसको रिपीट करोगे और वो जितना ट्रिक्स आपको याद हो जाएंगे ऑर्गेनिक आपकी उतनी स्मूथ हो जाएगी, उतनी आसानी से आपको चीज़ें पता होंगी। तो कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है बच्चों? सेम रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं 4 के 4। ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन पे H गया, एक ऑक्सीजन पे H गया है, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया है। ठीक है। इसके बाद बच्चों मेथड नंबर 4, ये मेथड 3 भी ट्रिपल स्टार है बच्चों। मेथड 4 पे लेके चलता हूं आपको। मेथड नंबर 4 पे चलते हैं। मेथड नंबर 4 है मेरा बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन ट्रिपल स्टार में जा रहा है। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का रिडक्शन। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या होता है ये भी मैंने आपको ट्रिक्स में बताया हुआ है। एसिड के रिडक्शन से बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरी वीडियो बनी है, वीडियो देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के बच्चों को वीडियो शेयर भी करिए बच्चों। एसिड का रिडक्शन करेंगे किसकी मदद से करेंगे? LiAlH4 की मदद से करेंगे तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब इसके बाद हम आते हैं ईस्टर पे। CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। मैंने जो ईस्टर ले लिया है बच्चों वो है इथाइल इथेनॉएट। इस ईस्टर का रिडक्शन कौन कर सकता है और क्या होगा रिडक्शन के बाद? रिडक्शन करेगा हाइड्रोजन पैलेडियम, या फिर रिडक्शन करेगा LiAlH4, या फिर रिडक्शन करेगा कौन? Na/इथेनॉल। यहां पे ध्यान रखना है, थोड़ी देर पहले जो एल्डिहाइड कीटोन्स में NaBH4 का इस्तेमाल किया गया था वो ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है बच्चों। अब रिडक्शन कैसे होगा? ये जो C और O के बीच का बॉन्ड है ईस्टर का, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो 2 यूनिट्स आपको मिलेंगी, दोनों ही यूनिट्स कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगी। और क्योंकि मेरी दोनों यूनिट में 2-2 ही कार्बन है तो मुझे दोनों तरफ से बच्चों इथेनॉल मिलने वाला है। नहीं तो अगर आपके पास डिफरेंट कार्बन होंगे तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल्स। मुझे मिल रहे हैं दोनों तरफ से सेम 1 डिग्री एल्कोहल, यानी दोनों तरफ से मुझे मिल रहा है इथेनॉल, CH3CH2OH का होल ट्वाइस, यानी 1 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद बच्चों मेथड नंबर 5 में मैं आपको लेके चलता हूं। मेथड 5 में, मेथड नंबर 5 जो मैं आपके लिए ले रहा हूं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ट्रिक्स में भी हमें इसको जगह दी है बच्चों, ट्रिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मेथड नंबर 5 आता है हमारा यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ट्रिक में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाउ टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। आप ट्रिक वाली वीडियो को देखिए कि कैसे ग्रिग्नार्ड जो है इस रिएक्शन की मदद से डिग्री ऑफ एल्कोहल्स को इंक्रीज करता है। फिलहाल मैं ग्रिग्नार्ड की मदद से बनाना चाह रहा हूं एल्कोहल्स। कैसे बना सकता हूं बच्चों? इसके लिए मैंने शुरुआत की है HCH डबल बॉन्ड O। दिस इज मीथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड। मैं इसकी रिएक्शन करने जा रहा हूं एक ग्रिग्नार्ड से, CH3MgBr। आपको पता है Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O में O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव आपका पॉजिटिव कार्बन पे चला जाएगा और Mg वो जो है Mg पॉजिटिव वो आपका O पे चला जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों
कार्बन पे आ गया आपका CH3, O पे आ गया बच्चों MgBr। इसके बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपको पता होना चाहिए पानी का जो H पॉजिटिव है वो O पे चला जाएगा और ये बन जाएगा HCH, एक CH3, और ये बन गया बच्चों OH। दिस इज इथेनॉल। ये क्या बन गया है बच्चों? 1 डिग्री एल्कोहल अलॉन्ग विद एक साइड प्रोडक्ट है MgBr, आपका OH से कंबाइन करेगा तो MgOHBr। ये आपने देखा बच्चों कि अगर मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, अगर मैं मीथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करता हूँ तो 1 डिग्री एल्कोहल मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर मैं मीथेनॉल से स्टार्ट करता हूँ यानी फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में जाता हूँ, 2 एग्जाम्पल और लूंगा, शॉर्टकट में जाऊंगा, अलग अलग डिग्री पे फाइट होगी हमारी, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों मैंने ले लिया इस बार CH3CH डबल बॉन्ड O, ये मेरा हो गया एसीटल्डिहाइड। रिएक्शन किससे करा रहा हूं बच्चों में? रिएक्शन करा रहा हूं 1 नंबर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ग्रिग्नार्ड वही लिया मैंने CH3MgBr। 2 नंबर पे मैंने लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होगा? इसकी ट्रिक है बच्चों, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक वैलेंसी आपकी कार्बन की खाली हो जाती है, ये मान लेते हैं कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाती है, और एक वैलेंसी आपकी O की खाली हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी पे ग्रिग्नार्ड का R, जो ग्रिग्नार्ड की R होती है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, O पे चला जाता है H। अब आप देख सकते हो आपको मिल गया है प्रोपेन 2 ऑल, दिस इज अ 2nd डिग्री एल्कोहल। तो बच्चों अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से स्टार्ट करोगे तो आंसर विल बी 2nd डिग्री एल्कोहल। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करोगे आंसर विल बी 1 डिग्री एल्कोहल, और अगर आप किसी भी कीटोन से स्टार्ट करोगे आंसर विल बी 3rd डिग्री एल्कोहल। एक कीटोन के एग्जांपल को समझ लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज एसीटोन, और एसीटोन की रिएक्शन में कराने जा रहा हूं CH3MgBr से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा? CH3CH3, मैं एक बार फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली, एक वैलेंसी कार्बन की खाली। कार्बन पे आ जाएगी ग्रिग्नार्ड की R, O पे आ जाएगा H। आप देख सकते हो ये बन गया मेरा 3 डिग्री एल्कोहल, नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये है बच्चों, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड है, और ये हमारा इसी के साथ मेथड्स कंप्लीट भी होते हैं। और मैं आपको अब यहाँ पे एक सवाल की तरफ लेके चलूंगा। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे टारगेट करेंगे जो कि प्रिपरेशन पे ही बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे टारगेट करने का सोच रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चन में टारगेट कर रहा हूँ वो क्या है? राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम आपने देना है। पहला सवाल पूछा गया है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। बच्चों ब्यूटेनल यानी एक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करके 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो अपना जो आंसर आएगा, आंसर इज ब्यूटेन 1 ऑल, CH3 CH2 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 OH। दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल। ये अपना स्ट्रक्चर है और नाम इसका मैंने आपको बता ही दिया, ब्यूटेन 1 ऑल। चलते हैं बच्चों इसके बी पार्ट की तरफ, अगला टारगेट करते हैं हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन in presence of dilute sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं प्रोपीन का हाइड्रेशन करना चाह रहा हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो बच्चों प्रोपीन का हाइड्रेशन, वैसे तो मुझे आंसर डायरेक्टली पता है लेकिन मैं थोड़ा सा आपके लिए पिक्चर कर दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि क्या चल रहा है। पानी से रिएक्शन हो रहा है, पानी में डाइल्यूट एसिड यानी H पॉजिटिव आयन अपने पास है, बॉन्ड ब्रेक होगा, M रूल लगेगा, H वहां जाएगा जहां ज्यादा H है, OH वहां जाएगा जहां कम H है। तो आंसर इज CH3 CHOH CH3।
ये आ जाएगा बच्चों प्रोपेन टू ऑल, आंसर इज प्रोपेन टू ऑल। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं इसके सी पार्ट में, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड followed by hydrolysis. Reaction of propanone with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis. देखो बच्चों, दिस इज प्रोपेनोन, ये आपका प्रोपेनोन है। इसकी रिएक्शन किससे करनी है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या होगा? ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, Mg वाला पार्ट पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव आपका पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव आपका नेगेटिव पे जाएगा, तो क्या होगा? CH3 C CH3, आपका CH3 कार्बन पे चला गया, O पे कौन आ गया बच्चों? MgBr। अभी जस्ट हमने कुछ ही सेकंड्स पहले ये करा है एग्जाम्पल। अब हम करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पानी का जो H पॉजिटिव होता है वो कहाँ चला जाएगा? O पे चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, इस बार मैंने आपको पूरा रिएक्शन सॉल्व करा दिया। ये मेरा आंसर आ जाएगा एल्कोहल। आंसर है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है बच्चों, इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, ये मैंने अभी जस्ट किया ना, ये है, यही वाला है बच्चों, ये जस्ट अभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वाला, ये अभी जस्ट मैंने किया है, ये मैंने डायरेक्ट किया था। और अभी मैंने जो अब आपको आंसर करवाया, तो मैंने उस आंसर को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व किया है, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव किया है। ठीक है, इंटरमीडिएट बना के, और नहीं तो इससे पहले मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको बच्चों। उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करता हूँ। अगला सवाल जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है कन्वर्जन। क्वेश्चन है कन्वर्जन। कन्वर्जन में बच्चों पहला है, 1 बाय 1 हम डील करेंगे, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। बच्चों कन्वर्जन अल्कोहल पे बेस्ड एक ही कन्वर्जन है, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज से लिया हुआ क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से एक रहेगा बच्चों ये बोर्ड्स के लिए। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, तो हम सबसे पहले प्रोपीन बनाएंगे, और प्रोपीन के बाद मैं यहाँ पे सामने प्रोपेन टू ऑल बना रहा हूँ, ताकि मुझे दिमाग में एक पिक्चर बन जाए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। देखो कार्बन 3 सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करके OH लाना है, यानी दिमाग में वाटर आएगा सबसे पहले, और वाटर M रूल से ऐड होता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो सिंपल कन्वर्जन हो गया बच्चों, सिंगल स्टेप। पानी से रिएक्शन करना है, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में M रूल लगेगा, H कहाँ जाएगा? H वहाँ जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ H है, तो मेरा एक ही स्टेप में आंसर आ गया बच्चों। अब मैं आपको सेकेंड कन्वर्जन में ले जा रहा हूँ, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल। बच्चों बेंजाइल क्लोराइड होता है बेंजीन के रिंग पे CH2 इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड, सामने है बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है? बेंजीन के रिंग पे CH2 और सामने OH, तो मुझे Cl की जगह OH लाना है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों। एल्काइल हाइड्राइड्स में आपने पढ़ा है कि अगर आपको Cl की जगह OH लाना है तो आप एक्वस KOH से रिएक्शन करोगे बच्चों। थर्ड वन इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेन 1 ऑल, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू प्रोपेन 1 ऑल। बच्चों इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? एक ग्रिग्नार्ड है, और प्रोपेन 1 ऑल क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। अब ग्रिग्नार्ड और 1 डिग्री एल्कोहल के बीच तो बात चल ही रही है, थोड़ी देर से हमने इस डील कर ही रहे हैं। एक बार मैं सामने स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया और लगेगा। दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड है, सामने मैंने प्रोपेन 1 ऑल बना दिया है। बच्चों प्रोपेन 1 ऑल कितना डिग्री है बच्चों? प्रोपेन 1 ऑल 1 डिग्री है। 1 डिग्री का ग्रिग्नार्ड से क्या कनेक्शन है? 1 डिग्री अगर आपको ग्रिग्नार्ड से बनाना है
तो तरीका सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड है। 1 डिग्री अल्कोहल केवल फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अगर आपको ग्रेगनार्ड की मदद से 1 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी मीथेनॉल यूज करना पड़ेगा। तो ले लेते हैं मीथेनॉल HCH डबल बॉन्ड O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, आपकी जो ग्रिग्नार्ड की आर है, ये जो ग्रिग्नार्ड की आर है ये कार्बन पे चली जाएगी, O पे H आ जाएगा, तो CH3 CH2 फिर अपना फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 फिर O पे H आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, इसकी ट्रिक आप ध्यान रखोगे। अगला कन्वर्जन नंबर 4 इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये भी बच्चों इजी कन्वर्जन है, एक बार पिक्चर कर लेते हैं इसको। दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनाना है बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। आप स्ट्रक्चर को गौर से देखो, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 नंबर पे मिथाइल प्रोपेन, 2 नंबर पे ऑल। बच्चों 3rd डिग्री अल्कोहल है। 3rd डिग्री और ग्रिग्नार्ड के बीच क्या कनेक्शन है, कीटोन। बच्चों अगर 3rd डिग्री अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड से तो कीटोन से बनेगा, 2 डिग्री बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्डिहाइड से बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा। तो मुझे क्योंकि कीटोन बनाना है तो मेरा रिएक्शन होगा कीटोन से, और कीटोन के नाम पे मैंने ले लिया एसीटोन। 1 नंबर पे एसीटोन से रिएक्शन और 2 नंबर पे हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, इसमें आपको ट्रिक पता ही है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ग्रिग्नार्ड की आर आपकी कार्बन पे जुड़ जाएगी, O पे H आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक और सवाल की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। ये भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन मैं टारगेट कर रहा हूं। अगला सवाल मेरा आता है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो मुझे कंप्लीट करना है बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग पार्ट 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2O और H पॉजिटिव। नेक्स्ट है सेकंड, है बच्चों एक रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड O है, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिडक्शन कर रहा हूँ NaBH4 की मदद से। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, CH3 CH2 CH CH3 और CHO, इसका भी रिडक्शन कर रहा हूँ NaBH4 की मदद से। बच्चों देख लेते हैं इसको। पहला बच्चों हाइड्रेशन हो रहा है, आपका डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है टूटेगा और M रूल से पानी ऐड होगा, तो H कहाँ जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ H है, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ कम नंबर ऑफ H है, तो प्रोपेन टू ऑल आपका आंसर आ जाएगा। NaBH4 बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो आप 2 ग्रुप हैं, यहाँ पे से गौर से देखो बच्चों, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बच्चों एक तो ये है आपका ईस्टर, एक सेकेंड बच्चों, ये है आपका ईस्टर, इसे देख सकते हो आप, ये ईस्टर है, और ये जो है आपका दिस इज कीटोन। ईस्टर और कीटोन बच्चों, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो ईस्टर के लिए काम नहीं करता है, तो सिंपली ये कीटोन का डबल बॉन्ड तोड़ देगा और एक कार्बन पे H एक O पे H, और वैसे भी आपको पता है कीटोन के रिडक्शन से 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है, तो आपका जो कीटोन है वो रिड्यूस होकर 2nd डिग्री अल्कोहल बना लेगा, और ईस्टर का इस रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, या इस रिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। NaBH4 अगेन एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को NaBH4 आसानी से रिड्यूस कर सकता है 1 डिग्री अल्कोहल पे, आपको पता ही होनी चाहिए बात, तो एल्डिहाइड से बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद बच्चों मैं मूव करता हूँ, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों पहली प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी में एल्कोहल्स के बारे में बताया जाता है, एल्कोहल्स, लोअर एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, तो आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और इसीलिए ये सॉल्युबल होते हैं।
ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास मीथेनॉल है, मेरे पास इथेनॉल है, मेरे पास बच्चों प्रोपेनॉल है, मेरे पास बच्चों ब्यूटेनॉल है। अगर मैं ये 4 एल्कोहल्स को कंपेयर करता हूँ तो मैं देखूंगा कि लगातार आपकी सॉल्युबिलिटी बच्चों गिरेगी, बिकॉज जैसे जैसे आपका जो एल्काइल ग्रुप बल्की होता जाएगा इट विल ऑफर अ स्टैटिक हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों में ब्रांचिंग वाला, जिसमें मैंने पहले ले लिया है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, दूसरे नंबर पे ले लिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और तीसरे नंबर पे ले लिया है बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखो इसमें तीनों में ब्यूटाइल है, यानी कार्बन कम ज्यादा नहीं है, बस ब्रांचिंग है। और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है आपको मालूम है एल्काइल ग्रुप कॉम्पैक्ट हो जाता है। उससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो हिंड्रेंस धीरे धीरे कम होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये मैं बात बोल रहा हूँ आइसोमर्स के केस में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बाद बच्चों एक और मैं लेना चाह रहा हूं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये हमारी सेकंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है, सॉरी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है आफ्टर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता ही होगा कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अक्सर हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डू ऑल फोर्स, और वन डू ऑल फोर्स बच्चों या तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो मैं फिर से एग्जांपल्स लेना चाह रहा हूं, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लगातार मास इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, वन डू ऑल फोर्स और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। यहां पे भी अगर मैं आइसोमर्स का जिक्र करता हूं, जैसे मैंने ब्यूटेन 1 नॉर्मल ब्यूटाइल ले लिया है, दूसरा मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल ले लिया है, तीसरा मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ले लिया है। अब इन तीनों में बच्चों क्या हो रहा है, इन तीनों में लगातार ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ब्रांचिंग आइसोमर्स है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल है वो स्पेरिकल हो जाता है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल स्पेरिकल हो जाता है और उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से वन डू ऑल फोर्स डिक्रीज होगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा बच्चों, ठीक है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आता है, अरेंज the following compounds in increasing boiling point। तो मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स रखना चाह रहा हूं बच्चों। पहला कंपाउंड हमारे पास है पेंटेन 1 ऑल, नेक्स्ट इज नॉर्मल ब्यूटेन, नेक्स्ट वन इज पेंटेन 1 अल। पहला वाला ऑल है, तीसरा वाला अल है। नेक्स्ट इज इथ ऑक्सी इथेन। देखो बच्चों, अब इनको मुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में, तो किस तरीके से हम करेंगे उसे समझ लेते हैं। जैसे बच्चों अपने पास एल्कोहल है, अपने पास एल्डिहाइड है और ईथर और एल्केन है, तो सबसे वीक फोर्सेस होते हैं एल्केन के अंदर, नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर, जो कि लंडन डिस्पर्सन फोर्स होते हैं। ये नॉन पोलर होता है तो लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है, मैं लिख भी दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल ब्यूटेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे ईथर के अंदर, इथ ऑक्सी इथेन के अंदर। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आपको मिलेंगे पेंटेन 1 अल यानी एल्डिहाइड में, और फाइनली सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं पेंटेन 1 ऑल में। जैसे ब्यूटेन है बच्चों, ब्यूटेन है नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर, तो इसमें जो फोर्स मिलेगा आपको वो होगा लंडन डिस्पर्सन फोर्स। इथॉक्सी इथेन होता है पोलर, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को विड्रॉ करता है, वी शेप होता है ईथर का। ऐसे ही पेंटेन 1 अल, तो सी डबल बॉन्ड ओ विड्रॉ करेगा,
तो पोलैरिटी आएगी, ये भी पोलर है। पेंटेन 1 ऑल OH से जुड़ा है और दूसरी साइड कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी पोलर है। इथॉक्सी इथेन में जो फोर्स होता है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पेंटेन 1 अल में एल्डिहाइड में जो फोर्स है वो भी है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और पेंटेन 1 ऑल जो कि पोलर है और O के साथ H जुड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज H पे आ रहा है। इसमें जो फोर्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखोगे। अब एक चीज आपको लग सकती है कि इथॉक्सी इथेन और पेंटेन 1 अल दोनों पोलर हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एल्डिहाइड जो होता है थोड़ा सा ज्यादा पोलर होता है, मोर पोलर, मोर पोलर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, मोर पोलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन से हटते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और अगला टॉपिक मैं लेना चाह रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। अब बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक चीज समझाना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास अलग अलग डिग्री ऑफ एल्कोहल्स हैं, R CH2 O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज 1 डिग्री, R2 CHOH, दिस इज 2nd डिग्री एल्कोहल, एंड फाइनली R3 C सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज टर्शरी एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। अब बच्चों क्या होता है कि जो O है वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन सामने जो R है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, +I का एग्जांपल होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर ऑक्सीजन तक आएंगे, ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचना कम कर देगा। अब 2 R है तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब C सिंगल बॉन्ड O से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते O तक पहुंचेंगे 2 R की मदद से, तो ऑक्सीजन जो है H के इलेक्ट्रॉन खींचना और कम कर देगा। और 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचे, अब उन्हें और कम खींचना कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि एल्कोहल जो कि वैसे ही बहुत वीक एसिड होते हैं, लगातार एसिडिक कैरेक्टर गिरेगा। तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो होता है मोस्ट एसिडिक। अब यहां पे ये चीज बताने के पीछे एक तो एसिडिक कैरेक्टर का आपको मालूम पड़ ही रहा है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल 2 तरह की रिएक्शंस आमतौर पे दिखाता है। एक रिएक्शंस होती हैं O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड क्लीवेज। अगर OH बॉन्ड तोड़ना पड़ा तो ये काम 1 डिग्री एल्कोहल सबसे आसानी से करेगा, बिकॉज 1 डिग्री एल्कोहल में जो OH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो 1 डिग्री के लिए बॉन्ड तोड़ना आसान है, 2nd डिग्री के लिए थोड़ा सा वीक होगा, 3rd डिग्री के लिए थोड़ा और वीक मतलब थोड़ा कठिन होगा, सॉरी, और 3rd डिग्री के लिए और कठिन होगा, क्योंकि सबसे कमजोर OH बॉन्ड किसमें है, 1 डिग्री एल्कोहल में। इसी तरह से एक रिएक्शन एल्कोहल और दिखाता है C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड क्लीवेज। अब अगर ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा CO वाला, तो ये बॉन्ड देखो, आप देख सकते हो इस बॉन्ड में यहां पे 3rd डिग्री के केस में जो ये मार्क कर रहा हूं मैं, यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये बॉन्ड 3rd डिग्री सबसे आसानी से तोड़ेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इस हिसाब से जो अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं उसमें अलग अलग डिग्री ऑफ एल्कोहल्स जो हैं या तो आसानी से रिएक्शन दिखाते हैं या उतनी आसानी से रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अब प्रॉपर्टीज का स्टार्ट करते हैं और हमारा ए पार्ट शुरू होता है। ए पार्ट है रिएक्शंस ऑफ O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड क्लीवेज। ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल अपना OH बॉन्ड तोड़ने वाला है, एल्कोहल जिसमें अपना OH बॉन्ड तोड़ेगा, वो रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऐसी पहली रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो है Na के साथ। याद होगा आपको, ट्रिक है बच्चों ये अपना, OH कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑलवेज रिएक्ट विद Na और NaOH। NaOH के बारे में एल्कोहल के केस में मना किया गया है और Na के साथ एल्कोहल रिएक्शन दिखा सकता है। तो मैंने ले लिया CH3CH2OH प्लस मेरा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है बच्चों, Na के साथ।
Na के साथ रिएक्शन होगा तो आपको पता है, जब मैं Na से रिएक्शन करूंगा तो आपको पता है कि H हटेगा और H की जगह आपका Na आ जाएगा प्लस हाफ ऑफ H2। ये आपका सोडियम इथॉक्साइड बन गया है बच्चों। अब चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। इसी कैटेगरी में मैं आपको सेकंड रिएक्शन पे लेके चलता हूं बच्चों। सेकंड रिएक्शन है अपना ईस्ट्रीफिकेशन। ईस्ट्रीफिकेशन, इसको भी मैं ट्रिपल स्टार मार्क करना चाह रहा हूं बिकॉज ईस्ट्रीफिकेशन एक प्रकार से नेम रिएक्शन माना जाता है। तो इसमें मैंने क्या करना है, मैंने लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको मैंने पहले लिख लिया है। फिर मैंने लेना है एल्कोहल, जिसको मैंने रिवर्स कर लिया है बच्चों। एल्कोहल को मैंने रिवर्स कर दिया है। रिएक्शन मेरी रिवर्सिबल है, H पॉजिटिव आयन का प्रेजेंस है। यहां से एसिड से OH निकालूंगा, एल्कोहल से H निकालूंगा बच्चों, ठीक है। और आंसर आ जाएगा मेरा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, सॉरी सिंगल बॉन्ड O, H2O तो निकाल दिया मैंने, एक सेकेंड। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस वाटर, ईस्टर प्लस वाटर। तो ये बन गया बच्चों इथाइल इथेनॉइड प्लस वाटर। तो ए पार्ट के अंदर हम दो ही रिएक्शन डील करेंगे। ये वन शॉट वीडियो है तो इसमें हम वही बातें करेंगे जो हमारे लिए बहुत काम की हैं 12th में इस वक्त। अब चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट मेरा नया पार्ट है। बी पार्ट है रिएक्शंस ऑफ सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड क्लीवेज। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एल्कोहल अपना सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड को तोड़ने वाला है, ऐसी रिएक्शंस। तो इस कैटेगरी में बच्चों पहली रिएक्शन आती है HX के साथ, जहां पे XCl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। ये बच्चों एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार है। अब मैं सबसे पहले आपको HCl से रिएक्शन दिखाता हूं। ये मेरा एक एल्कोहल है। इस वक्त मैंने एल्कोहल का डिग्री हाइड किया है। एल्कोहल की रिएक्शन HCl से कर रहा हूं। एरो पे बच्चों एनहाइड्रस ZnCl2 का प्रेजेंस है। यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, इस प्रकार HCl निकल जाएगा और मेरा OH की जगह Cl आ जाएगा, जो कि आप जानते हो एल्काइल लाइट्स में भी हमने पढ़ा है। अब बच्चों एल्काइल लाइट अगर पानी के साथ बनता है तो एल्काइल लाइट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो एकदम से आप देखोगे कि यहाँ पे क्लाउडीनेस आ जाएगा, क्लाउडीनेस, धुंधलापन आ जाएगा। इस रिएक्शन को बच्चों ल्यूकास टेस्ट बोला जाता है और HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसको ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज LR, ल्यूकास रिएजेंट। अब ये जो क्लाउडीनेस है, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपसे कुछ बात की थी कि C सिंगल बॉन्ड O क्लीवेज, अगर आपको C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है तो ये काम थर्ड डिग्री सबसे आसानी से करता है। तो अगर क्लाउडीनेस एकदम आ जाए, इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ जाए, तो ये थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा बच्चों। अगर क्लाउडीनेस आ रहा है 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो दिस विल बी सेकेंड डिग्री एल्कोहल। और अगर क्लाउडीनेस आ रहा है केवल और केवल हीट करने पे, डेल्टा बना रहा हूं मैं, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्शन 1 डिग्री के लिए सबसे डिफिकल्ट होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये है ल्यूकास टेस्ट जो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। अगर कभी केमिकल टेस्ट आया तो आपको ध्यान देना होगा ल्यूकास का। अब इसमें सेकेंड रिएक्शन में चलता हूं मैंने ले लिया फिर से एक एल्कोहल CH3CH2OH। इस बार इसकी रिएक्शन कर रहा हूं HBr के साथ। तो बच्चों HBr को आप ड्यूरिंग द रिएक्शन बना सकते हो NaBr और H2SO4 की मदद से। यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, आपका इस प्रकार H2O निकल जाएगा। आंसर विल बी CH3 CH2 Br प्लस वाटर। अब बच्चों तीसरा रिएक्शन जो हमारे पास है वो है CH3 CH2 OH और रिएक्शन है HI के साथ। तो हमने KI और H3PO4 की मदद से हम HI बनाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहां से OH, यहां से H निकलता है और ये बन जाता है CH3 CH2 OH की जगह I आ जाएगा प्लस वाटर। तो इस प्रकार क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन आप तीनों बना सकते हो। ठीक है, इवन हमने पिछले वीडियो में
जो हेलो एल्केन्स का वीडियो था उसमें ये भी बताया था कि KI का रिएक्शन H3PO से क्यों किया जाता है, H2SO4 यूज़ क्यों नहीं किया जाता है। तो फिलहाल ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है HX वाला जो आप देख पा रहे हो उस वक्त। इसके बाद चलते हैं सेकेंड रिएक्शन में, बी पार्ट का सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है PCl5, PCl3 एंड SOCl2। याद आ रहा होगा बच्चों आपको, ये हमारा ट्रिक पॉइंट है कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप ऑलवेज रिएक्ट विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। इन दिस रिएक्शन रिप्लेस OH बाय Cl एटम। तो देखते हैं करके। हमारे पास बच्चों एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन मैं PCl5 से कर रहा हूँ। PCl5 से करूँगा तो आपको पता है OH की जगह Cl आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट होगा POCl3 प्लस HCl। इसी तरह से अगर मैं एल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से करता हूँ, PCl3 से करने पे क्या होगा, आपका OH की जगह Cl आ जाएगा और साइड प्रोडक्ट होगा बच्चों H3PO3। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एल्कोहल के आगे 3 और एल्काइल हाइड्राइड के आगे 3 लगाना पड़ेगा PCl3 वाले में। बच्चों याद होगा आपको PCl3 का विकल्प, सिमिलरली आप यहाँ पे PBr3 भी ले सकते हो। ठीक है, मैं इस समय नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आपने एल्काइल हेलो एल्केन्स में वो पढ़ चुके हो। इस समय एल्कोहल की प्रॉपर्टीज हैं तो ज़्यादा मिक्सअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, PBr3 वाली रिएक्शन आपको देखनी है, सिमिलर है वैसे तो, हेलो एल्केन्स की वीडियो में आप देख सकते हो। इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करता हूँ SOCl2 से, तो आपको पता है कि क्या होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा और SO2 प्लस HCl विल बी द साइड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सेकेंड रिएक्शन PCl5, PCl3 और SOCl2। यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता है कि एक पॉसिबिलिटी और होती है जो होता है P प्लस X2। P प्लस X2 में जैसे मैं एक बता देता हूँ चलो आपको, जैसे हमारे पास है CH3CH2OH। मान लेते हैं कि P प्लस I2 ले लिया मैंने। P प्लस I2 बेसिकली PI3 बनता है इनडायरेक्टली। PI3 वैसे अनस्टेबल होता है, PI3 बनता है, तो PI3 बनेगा तो PI3 OH की जगह क्या ले आएगा, I ले आएगा। तो इस तरीके से आप I भी ला सकते हो और PBr3 से आप Br भी ला सकते हो। इवन यहाँ पे P प्लस Br2 से आप Br भी ला सकते हो। चलते हैं बच्चों, इसके बाद हम थर्ड रिएक्शन की तरफ। तो हमारा जो तीसरा रिएक्शन आता है बच्चों इसके बाद, वो है थर्ड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। बच्चों डिहाइड्रेशन आप ये मान लीजिए कि अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो आप। ए पार्ट में 2 रिएक्शंस थी, अब बी पार्ट में हमने HX पढ़ लिया जो कि नो डाउट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमने पढ़ लिया PCl5, PCl3, SOCl2। थर्ड डिहाइड्रेशन, ऐसा कह सकता हूं मैं डिहाइड्रेशन अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। डिहाइड्रेशन में आप लोग क्या करते हो, आप ध्यान से देखोगे। डिहाइड्रेशन में मेरे पास CH3 CH2OH है। ये जो पहला मैंने CH3 बोला इसका H नीचे की तरफ लिखा है मैंने, और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन डिहाइड्रेशन में। इसमें क्या होगा बच्चों, एक पहले तो OH निकलेगा आपका अल्फा कार्बन से, OH जिस कार्बन पे है वो अल्फा कार्बन है। उसके बाद बगल में जो कार्बन है बीटा कार्बन, तो H निकलेगा आपका बीटा कार्बन से। तो OH अल्फा कार्बन से, H आपका बीटा कार्बन से, तो HOH निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब यहां पे बच्चों हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं एल्कोहल ले लेता हूं सेकेंड डिग्री और सेकेंड डिग्री को डिहाइड्रेट करता हूं, तो यहां पे अपने पास एक विकल्प है कि हम 85% H3PO4 एट 440 केल्विन, थोड़ा कंडीशंस हमारी माइल्ड हो जा रही है। कारण है आपको थोड़ी देर पहले बताया था C सिंगल बॉन्ड O, ये जो C सिंगल बॉन्ड O होता है, जो C सिंगल बॉन्ड O होता है बच्चों, ये बॉन्ड सेकेंड डिग्री के लिए 1 डिग्री के कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो 85% H3PO4 440 पे H, यहां से OH, इस वाले कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H निकल जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप लेफ्ट या राइट दोनों तरफ के बीटा कार्बन से निकाल सकते हो, दोनों CH3 हैं क्योंकि, प्लस वाटर। अब यहां पे अगर मैं थर्ड डिग्री अल्कोहल लेता हूं इसी प्रकार, तो आपको पता है थर्ड डिग्री में बॉन्ड और कमजोर हो जाएगा, तो आप लगभग
20% H3PO4 और 358 केल्विन पे रिएक्शन करा सकते हो। एक जगह से OH निकलेगा, बगल वाले से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस H2O। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, हमें मैकेनिज्म डिस्कस करनी है। किसकी मैकेनिज्म डिस्कस करनी है? जो पहली वाली रिएक्शन है इथेनॉल से इथीन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है इसका। तो मैं आपको लेके चल रहा हूं मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है ये। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन, और इसी वीडियो में मैंने आगे आपको करा रखा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। ये दोनों ही मैकेनिज्म बच्चों सुपीरियर मैकेनिज्म है, दोनों का प्रोबेबिलिटी बहुत बनता है पेपर में आने का। फिलहाल इस मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक एल्कोहल का इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं और हमें मिल रहा है एल्कीन। ठीक है, तो चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म का पहला स्टेप होता है बच्चों प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले अपने एल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है, तो आप इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, ये आपका प्रोटोन आ रहा है। ये प्रोटोन कहाँ से मिला आपको? H2SO4 से। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर H को दे दिया और ये बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन। बच्चों ऑक्सोनियम आयन हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर बाय ऑक्सोनियम आयन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, टू फॉर्म कार्बोकेटायन। देखो सभी स्टूडेंट्स, CH3CH2OH2 प्लस ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O लेके बाहर निकल जाएगा और अपने को मिलेगा कार्बोकेटायन, और यहां से वाटर बाहर निकल चुका है। स्टेप नंबर 3, डीप्रोटोनेशन। कार्बोकेटायन का डीप्रोटोनेशन होगा, ये जो CH3 है, एक सेकेंड, ये जो CH3 है इसका H नीचे की तरफ लिख लिया मैंने, फिर CH2 प्लस, यानी जिस कार्बन पे प्लस है उसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाता है। तो ये जो H नीचे की तरफ है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव की तरफ को ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। तो दिस इज द मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बच्चों, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, देन लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन, एंड फाइनली डीप्रोटोनेशन, और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों अपना थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्थ रिएक्शन की तरफ। बच्चों फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगेन ट्रिपल स्टार कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी बच्चों, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो मैं आपको लेके चलता हूं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स की तरफ। तो देखते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। वैसे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया है, 1 शॉट वीडियो ट्रिक्स का। तो वो ट्रिक्स मैं बार बार आपसे बोलता हूं बच्चों, ट्रिक्स को हमेशा आप रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, ताकि ट्रिक्स आपको याद हो जाएं। तो वहां पे एक साइकिल मिलेगी आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल बिटवीन 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड, और उसका एक एक्सटेंशन मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल और कीटोन के बीच में साइकिल। तो वो यहाँ पे यूज हो रहा है। सबसे पहले मेरे पास एक 1 डिग्री एल्कोहल है, CH3CH2OH। मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ यूजिंग KMNO4 विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आप K2Cr2 एसिडिफाइड भी यूज कर सकते हो। तो 1 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, आपको देगा एल्डिहाइड, और क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में टर्न हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल के बाद हमारे पास आता है 1 डिग्री एल्कोहल के बाद हमारे पास आता है फिर से एक 1 डिग्री एल्कोहल का केस, जिसमें मान लीजिए आप लोगों को 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड रिकवर करना है। आप नहीं चाहते हो एसिड तक जाना। अगर आप एसिड तक जाना है, आपने 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड बनाना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे। अगर 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे यूजिंग PCC विच इज पायरेडीनियम क्लोरोक्रोमेट और एनहाइड्रस CrO3। ये 2 एजेंट है जिनका आप यूज करके एल्डिहाइड पर रुक सकते हो। दिस इज माइल्ड ऑक्सीडेशन। अब बच्चों यहाँ पे
अगर आपके पास सेकेंड डिग्री एल्कोहल है तो सेकेंड डिग्री एल्कोहल का भी आप CrO3 की मदद से ऑक्सीडेशन कर सकते हो, और सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो है वो आसानी से कीटोन बना लेगा, और कीटोन बच्चों आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो आपको कीटोन रिकवर होगा, कीटोन आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन अवेलेबल नहीं है नॉर्मल परिस्थिति में। चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों। अब पांचवी प्रॉपर्टी जो आती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ये अगेन ट्रिपल स्टार है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम क्या करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, CH3CH2OH, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। इसकी वेपर्स को कॉपर की ट्यूब से पास करेंगे 573 केल्विन पे। अगर हम इसकी वेपर्स को 573 केल्विन पे कॉपर की ट्यूब से पास करते हैं तो बच्चों क्या होता है, एक H तो आपका निकलता है OH से, और एक H निकलता है अल्फा कार्बन से CH2 से, तो H और H H2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको याद होगा लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहां पे अगर 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया जाए और उसकी वेपर्स को कॉपर की ट्यूब से पास किया जाए 573 केल्विन पे, तो क्या होगा, एक H, ये बीच में CH होगा, एक H बच्चों OH से निकलेगा और एक H CH यानी अल्फा कार्बन से निकलेगा, और ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनली कीटोन बन जाएगा। सेकेंड डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। अब बच्चों मैं यहां पे टर्शरी एल्कोहल ले लेता हूं। अगर मैं यहां पे टर्शरी एल्कोहल लेता हूं और इसको कॉपर की ट्यूब से पास करता हूं 573 केल्विन पे, पहले तो आप देखो ऐसे ही सावधान हो जाओगे, आपको पता है टर्शरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक H OH से निकालते हो, अगर आप एक H को OH से निकालते हो तो अल्फा कार्बन, देखो ये है अल्फा कार्बन, इस पे H ही नहीं है, तो यहां पे इंस्टेड ऑफ डीहाइड्रोजिनेशन, इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है डीहाइड्रोजिनेशन की जगह डीहाइड्रेशन हो जाता है। आपका OH निकलता है यहां से और H निकलता है बीटा कार्बन से, तो यहां पे मोड ऑफ रिएक्शन चेंज हो जा रहा है, डीहाइड्रेशन हो जा रहा है, डबल बॉन्ड जनरेट हो जा रहा है बच्चों। थर्ड डिग्री में ऑक्सीडेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए यहां पे डीहाइड्रोजिनेशन की जगह डीहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अब एक छोटे से टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। कॉमर्शियल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, जिसमें पहला है मीथेनॉल। बच्चों बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मीथेनॉल बनाने के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करना होगा हाइड्रोजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करना होगा। यहाँ पे ZnOCr2O3 कैटलिस्ट लेना होगा, 200 से 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लेना होगा, कॉमा 573 से 673 केल्विन का टेम्परेचर लेना होगा, और ये आपको देगा मीथेनॉल। सिंपल रिएक्शन है, थोड़ी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, आसानी से आपको अल्कोहल मिल जाएगा मीथेनॉल। बच्चों मीथेनॉल को वुड स्प्रिट भी कहते हैं, वुड स्प्रिट, और बच्चों ये पॉइजनस होता है, ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है मीथेनॉल। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड कंपाउंड की तरफ, जो कि है बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल को बनाने का जो तरीका है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वैसे तो सुक्रोज से भी हो सकता है और स्टार्च से भी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं अभी इस वक्त फिलहाल, वन शॉट वीडियोस में स्टिक टू द सिलेबस है हम। तो इस समय हम सुक्रोज का फर्मेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास है बच्चों क्या, C12H22O11, दिस इज सुक्रोज का हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, पानी से रिएक्शन। यहाँ पे एक एंजाइम लेंगे दैट इज इन्वर्टेज, ये ब्रेक होगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 यानी फ्रुक्टोज, ये बन जाएगा ग्लूकोज और ये बन जाएगा फ्रुक्टोज। उसके बाद हम लेंगे C6H12O6 फिर से, विच कैन बी ग्लूकोज
और फ्रक्टोज, ये कोई भी हो सकता है अगले स्टेप में। इसका डिकम्पोजिशन करेंगे जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 टाइम्स ऑफ CO2। तो इस मेथड से बच्चों सिर्फ इथेनॉल ही बनता है, और ये इथेनॉल का ही प्रिपरेशन हमने लिया है, और ये आप समझ सकते हो कि क्या है बच्चों, दिस इज फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। तो ये बच्चों छोटा सा ही टॉपिक था कॉमर्शियल मेथड्स, जिसमें मिथेनॉल इथेनॉल का एक एक मेथड है। अब मैं आपको कुछ सवालों की तरफ लेके चलूंगा बच्चों। तो मैं पहला सवाल टारगेट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैं टारगेट कर रहा हूं, हाउ विल यू सिंथेसाइज पार्ट 1 phenyl ethanol from suitable alkene, 1 phenyl ethanol from suitable alkene। तो पहले मैं आपको 1 phenyl ethanol दिखा दूं कैसा होता है। दिस इज phenyl, 1 phenyl ethanol, दिस इज 1 phenyl ethanol। एक नंबर पे फिनाइल और एक नंबर पे ही ऑल, और टोटल कार्बन 2 इथेनॉल। ये किसी एल्कीन से बनाना है, तो बच्चों मुझे फ्रेमवर्क तो यहीं से उठाना होगा। तो मैंने जो एल्कीन ली है वो ये है, CH2 डबल बॉन्ड CH, उस पर बेंजीन करेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टायरीन, फिनाइल इथीन नाम है इसका, स्टायरीन कहते हैं। इसका रिएक्शन सीधा पानी से कर रहा हूं मैं। अगर मैं पानी से रिएक्शन करूंगा, सबको पता है एम रूल लगेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। H कहाँ जाएगा, जहाँ ज्यादा H है, CH2 पे H चला जाएगा, H आपका CH2 पे चला जाएगा, और OH आपका CH पे चला जाएगा। सीधा अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। बी पार्ट, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल फ्रॉम सुटेबल एल्काइल हैलाइड यूजिंग SN2 मैकेनिज्म। तो साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल दिखा दूं आपको पहले मैं कैसा होता है। दिस इज साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल का मतलब एक कार्बन वाला एल्कोहल। ये किसी एल्काइल हाइड से बनाना है। तो बच्चों ये जो एल्काइल हाइड है उसमें फ्रेमवर्क फिर से मैं यहीं से कॉपी करूंगा। तो मैंने CH2Br ले लिया है। आपको CH2 के साथ क्या लाना है बच्चों, आपको लाना है Br की जगह OH। तो Br की जगह OH लाना है, तो आप एक्वस KOH से रिएक्शन कर दो। अब रहा सवाल SN2 का। भाई ये जो एल्काइल हाइड है आप देख पा रहे हो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री एल्काइल हाइड जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो कौन सा होता है। 1 डिग्री जो मैकेनिज्म फॉलो करता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है बच्चों, 1 डिग्री SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर या रिएक्शन SN2 को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज सी पार्ट। अब मैं आपको सी पार्ट पे लेके चलता हूं। सी पार्ट है पेंटेन 1 ऑल यूजिंग एल्काइल हाइड। तो देख लेते हैं पेंटेन 1 ऑल किस तरह का कंपाउंड है। 1 2 3 4 5, यहां पे OH लाना है। तो ये किसी एल्काइल हाइड से बनाना है। तो 1 2 3 4 5, यहां पे Br ले लिया मैंने, और Br की जगह OH लाना है। तो एक्वस KOH से मैं आसानी से कर सकता हूं। तो ऑलमोस्ट सेकंड और थर्ड यानी बी पार्ट और सी पार्ट तो सिमिलर ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, NCERT है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक और सवाल की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, राइट द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको रिएजेंट बताना है जो इनके लिए इस्तेमाल होगा। ए पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड आना है आपने, तो क्या यूज करोगे आप। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, इसके लिए आप यूज करोगे एसिडिफाइड KMnO4। आप एसिडिफाइड K2Cr2 भी ले सकते हो। बी पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड। अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड, तो आपको माइल्ड ऑक्सीडेशन करना है। तो इसके लिए आप PCC या फिर
एनहाइड्रस CrO3 का यूज कर सकते हो, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। थर्ड पार्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल जिन बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता है, तो बेंजाइल अल्कोहल होता है बेंजीन के रिंग पे CH2, इसे बेंजाइल कहते हैं अल्कोहल, और बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन के रिंग पे COOH। तो एक प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल से एसिड बनाना है, तो दिस इज अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, एसिडिफाइड KMnO4। नेक्स्ट है डी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। तो डी पार्ट है मेरे पास, डी पार्ट है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। एक सेकेंड बच्चों, प्रोपीन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन, इसको भी मैं पिक्चर करके दिखा दूं आपको। दिस इज प्रोपेन टू ऑल और ये सामने प्रोपीन। बच्चों डिहाइड्रेशन करना है इसका, यहां से OH निकालूंगा और सामने बगल वाले कार्बन से यानी बीटा कार्बन से H निकालूंगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इसके बाद बच्चों मैं ई पार्ट में लेके चलता हूं आपको, दैट इज ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल, टू ओन से टू ऑल, इसको भी पिक्चर कर देता हूं चलो मैं आपके लिए। दिस इज ब्यूटेन टू ओन, ये कीटोन है, इसको मैंने बनाना है ब्यूटेन टू ऑल, यानी इसको मैंने सेकेंड डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करना है। तो कीटोन को सेकेंड डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस करने के तमाम तरीके हैं, जिसमें आप LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, और वो क्वेश्चन है फिर से NCERT से लिया बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन NCERT के ही हैं क्योंकि इस समय रिवीजन मोड है ये, और बहुत फाइनल क्लासेस चल रही है, 1 शॉट है, तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वेश्चन ही रखे हैं बच्चों मैंने, ताकि आपको सारा कंटेंट एक वीडियो में मिल जाए। तो चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, एक्सप्लेन मैकेनिज्म। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। ये रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन की आपको एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। ये एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन HBr से करवाया जा रहा है, और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे Br आ जा रहा है आपका, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट लगेगा आपको, बिकॉज सबको पता है कि जब HBr से रिएक्शन करते हैं अल्कोहल का, तो OH की जगह Br आता है, तो यहाँ पे Br आना चाहिए था, जबकि आप देख पा रहे हो कि Br आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे Br नहीं है, आपका यहाँ पे Br आना चाहिए था, जो कि नहीं है, इस जगह पे Br नहीं दिख रहा है आपको। तो ये सब कुछ कैसे हुआ है देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं बच्चों। इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, और इसकी मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, तो आपका जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है बच्चों आपका, ये है सेकेंड डिग्री अल्कोहल, और इसका सबसे पहले एसिड जो है HBr वो करेगा प्रोटोनेशन। तो ये H दिया है किसने, ये H दिया है HBr ने, और प्रोटोनेशन में OH जो है O अपना लोन पेयर H को दे देगा और ऑक्सोनियम बन जाएगा बच्चों। ये क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम। तो दिस विल बी ऑक्सोनियम आयन। सबको पता है ऑक्सोनियम अनस्टेबल होता है, और स्टेप नंबर 2 में ये ऑक्सोनियम क्या करेगा, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोकेटायन, टू फॉर्म कार्बोकेटायन। तो ये जो ऑक्सोनियम है ये पानी लूज करेगा, CH3 CH CH3 CH OH2 प्लस CH3, तो ये यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा वाटर, और अगर वाटर बाहर निकलता है तो आपका बन जाता है कार्बोकेटायन। ये बन जाता है बच्चों कार्बोकेटायन, इस तरह से कार्बोकेटायन बन जाएगा, और कार्बोकेटायन जो बन गया है ये कार्बोकेटायन को अगर आप गौर से देखते हो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। बच्चों सबको पता होगा ये बात, जितना मुझे लगता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। और एक बात और बता दूं आपको, क्योंकि हमारा अल्कोहल सेकेंड डिग्री था, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो स्प्लिट कर जाता है, वाटर को लूज करता है, कार्बोकेटायन बनाता है।
अगर इस रिएक्शन में 1 डिग्री अल्कोहल होता तो SN2 से जाता, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री होगा तो SN1 को फॉलो करेगा। तो अपना कार्बोकेटायन बन गया जो कि 2 डिग्री है, लेकिन आप देख सकते हो उसके जस्ट बगल में ये वाला कार्बन जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ये वाला कार्बन जिसको आप देख पा रहे हो, ये बच्चों 3rd डिग्री कार्बन है। तो आसानी से क्या कर सकता है, ये आसानी से क्या कर सकता है बच्चों, ये कार्बन, दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं इस कार्बन को, ये कार्बन क्या कर सकता है, ये कार्बन आसानी से क्या कर सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट देके 3rd डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है। तो यहां पे स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट इसीलिए क्वेश्चन है। जनरली शिफ्ट के क्वेश्चन अपने बोर्ड्स के सिलेबस में बहुत कम पूछे जाते हैं, या बहुत कम क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन बच्चों ये है, यहां से पूरा H नेगेटिव इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ये एक रीअरेंजमेंट है, हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पे क्या होगा, H उधर चला जाएगा, H के उधर जाते ही, जैसे ही H उधर जाएगा, H के उधर जाते ही आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है बच्चों, ये काफी स्टेबल कैटायन होता है। अब फाइनली क्या होगा, स्टेप नंबर 4 यानी फाइनल स्टेप, आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद अपना आंसर ही आ जाएगा। ये जो अपना स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया है, इस स्टेबल कार्बोकेटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा विच विल बी Br नेगेटिव, जो कि Br नेगेटिव है, और ये आसानी से इस पे जुड़ जाएगा और इस प्रकार बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, ये जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें शिफ्ट का काम है, आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट का काम है। तो ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा 12th के स्टैंडर्ड से थोड़ा